हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लैक हॉरर हिंदी चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप में से बहुत से व्यूवर्स लॉन्ग वीडियोस के लिए बोल रहे हैं। मैं जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ उसकी जितनी स्टोरीज और इन्फॉर्मेशन अवेल रहती है तो उसी के अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊंगी ना। अब उसमें अपने मन से फेक इन्फॉर्मेशन और स्टोरीज डालकर लॉन्ग तो कर नहीं सकती हूँ। बाय द वे, मैं पहले लॉन्ग वीडियोज़ ही लाती थी, फिर आप लोग बोलने लगी इतना टाइम नहीं रहता सुनने का, सो मैं अब थोड़ी शॉर्ट ही लाती हूँ। एनीवे, आज के टॉपिक पे आते हैं। आप में से कुछ व्यूअर्स एक मंथ से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं द सर्बियन डांसिंग लेडी पे वीडियो बनाऊं, बट मैं दूसरे टॉपिक्स पे वीडियो बना रही थी, उसमें बिजी थी, सो इस पे नहीं बना पाई। बट रिसेंट अभी द सर्बियन डांसिंग लेडी की वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना अब इस पे वीडियो बनाई जाए। दोस्तों, आपको रात में रोड पर चलते हुए कोई अनजान लेडी डांस करते हुए दिखाई दे तो कैसा फील करेंगे? जाहिर सी बात है, आपको अजीब लगेगा। सर्बिया एक कंट्री है जहाँ पर एक अर्बन लेजेंड बहुत फेमस है जिसे द सर्बियन डांसिंग लेडी कहते हैं। वहाँ पर एक आदमी ने इस डांसिंग लेडी को पहली बार कैप्चर किया था, जो नेशनल कॉस्ट्यूम पहने हुए आधी रात को सड़क के बीच में डांस कर रही थी। इस डांस को कोला डांस कहते हैं। द सर्बियन डांसिंग लेडी का वीडियो सबसे पहले टिकटॉक पर AL3K409 नाम के यूज़र ने अपलोड किया था। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगा था और बहुत सारे लोग भी क्लेम करने लगे कि उन्होंने भी इस डांसिंग लेडी को देखा है। और लोगों का ये मानना है कि ये लेडी अपने हाथ में एक बड़ा सा नाइफ भी पकड़ी रहती है और अगर आप इसे स्टेयर करते हैं या उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो आप पे उसी नाइफ से अटैक कर देती है। जब इस तरह के इंसिडेंट्स होने लगे तो सर्बियन पुलिस को इसके बारे में बताया गया, तो वो इसे सीरियसली नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई लोग उनके साथ प्रैंक कर रहे हैं और सीरियसली ऐसी बात पर जल्दी कोई बिलीव भी नहीं करता है। इसे सबसे पहले 2019 में स्पॉट किया गया था, फिर उसके बाद ये गायब हो गई थी और अब 2023 में वो वापस इसे अलग अलग कंट्री में देखने का दावा किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये अर्बन लेजेंड फिर पॉपुलर होने लगा है। इसकी पहचान आज तक नहीं हो पाई है कि ये कौन है और कहाँ से आई है। फाइनली सर्बियन पुलिस इसे सीरियसली अब ले रही है। वहाँ के सर्बियन न्यूज़ चैनल पे इसे हाईलाइट किया गया है और लोगों को वार्न किया गया है कि वो रात में अकेले घर से बाहर ना निकले। लोगों का कहना है कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि एक डार्क एंटिटी है जिसका नाम मीरा है और ये अपने साथ डेविल के बच्चे को कैरी करती है जो किसी को नज़र नहीं आता है। बट उसके नाम को लेकर मुझे डाउट है। वो इसलिए कि अगर उसका रियल नेम और एड्रेस सभी को पता है तो अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर किसी कल्प्रिट का नाम एड्रेस मिल जाए तो जाहिर है उस पर एक्शन लेना चाहिए था, बट सर्बिया में किसी डांसिंग लेडी पे एक्शन लिया गया हो मुझे तो कहीं नहीं दिखा। मानने वाले ये भी बोलते हैं कि अगर आप द सर्बियन डांसिंग लेडी की कोई वीडियो देख लेते हैं तो वीडियो को देखने के बाद हमेशा कहना चाहिए सॉरी फॉर वॉचिंग योर वीडियो और इस लाइन के बाद एक रिलीजियस सिंबल बना देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि द सर्बियन लेडी वीडियो कैमरे के थ्रू आपके पास आ सकती है। कुछ लोग तो इसे डार्क वेब से रिलेटेड मानते हैं। दोस्तों, ये द सर्बियन डांसिंग लेडी का टॉपिक अभी बहुत पॉपुलर है, बट मैं कुछ और बात बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आपको भी शायद बिलीव हो जाएगा कि ये अर्बन लेजेंड कोई नया नहीं है। एक वेबसाइट है जिसपे द निको नाम अकाउंट से एक पोस्ट पब्लिश किया गया था द सर्बियन डांसिंग लेडी के बारे में।
निको के पॉइंट ऑफ व्यू से उस घटना को मैं बताती हूँ आपको। द सर्बियन डांसिंग लेडी की घटना रियल है। ये घटना मेरे साथ 26 सितंबर 1998 में हुआ था। एक रात मैं अपनी मॉम के साथ रिटर्न आ रहा था। मुझे कुछ डिस्टेंस पर एक ब्लैक फिगर नज़र आती है जो बहुत वियर्ड और एबनॉर्मल तरीके से डांस कर रही थी। हम दोनों थोड़ा डर जाते हैं उसके इस अजीब से डांस को देखकर। मेरी मॉम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, फिर भी मेरी मॉम उसके लिए एक ही लाइन बोलती है कि भगवान उसके दिल को शांति दे। इससे पहले कि हम लोग कुछ रिएक्ट कर दें, वो डार्क फिगर बहुत स्पीड से हमारे पास दौड़कर आती है। उसे देखकर मैं भागने वाला था, बट मेरी मॉम बहुत ओल्ड थी इसलिए मैं भाग नहीं सकता था। वो हाथ में नाइफ ली हुई थी। वो आकर मेरी मॉम के ऊपर गुर्राने वाली आवाज़ में बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और मेरी मॉम से वो क्लेम करती है कि तुम्हारी ये लाइफ और तुम्हारी ये आत्मा मेरी है, मैं इसे लेकर जाऊंगी। ये सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मेरी मॉम से ये बात कहकर वो डार्क फिगर वहाँ से गायब हो जाती है। इस घटना के बाद मेरी मॉम बहुत ज़्यादा डरी डरी रहती थी और इस घटना को हमने किसी से भी शेयर नहीं किया क्योंकि कोई हमारी बात पर बिलीव नहीं करता। एक वीक के बाद मेरी मॉम की डेथ हो जाती है हार्ट अटैक से। जब मेरी मॉम की डेथ हुई थी तब उनके फेस एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने कोई भयानक चीज़ को देख लिया हो जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। ये स्टोरी जिस अकाउंट से डाला गया था वो अकाउंट पूरी तरह से डीएक्टिवेट है। इस अकाउंट के यूज़र से कांटेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इस घटना को निको ने अपने फ्रेंड जर्नलिस्ट को बताया था। उसी ने उस वेबसाइट पे पोस्ट करने को सजेस्ट किया था। निको के फ्रेंड जर्नलिस्ट का सामना भी उस द सर्बियन लेडी से हुआ था। उसने भी एक पोस्ट किया था। मैं उस जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बताती हूँ अब। वो बहुत डेंजरस है, मैंने उसे देखा था। मेरा दोस्त निको अपने मदर के साथ सर्बिया ट्रिप पे गया था। सर्बिया जाने से पहले मेरे फ्रेंड निको बहुत नॉर्मल था और बहुत अच्छा नेचर का था, बट वहाँ से आने के बाद वो कम्प्लीटली चेंज हो गया था। उसकी आंखों में डर दिखता था। उसने मुझसे उस द सर्बियन डांसिंग लेडी के बारे में बताया। उसने मुझे ये भी बताया कि वो लेडी कैसे उसकी मॉम को बोल रही थी कि मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगी। कुछ दिनों के बाद निको की मॉम के हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो जाती है। मैं उस वक्त 24 इयर्स का था और बहुत एडवेंचरस था। मैं सर्बिया जाकर उस चीज़ को देखना चाहता था जो निको ने देखा था। मेरी जो न्यूज़ की टीम रहती है वो वहाँ पर जाने के लिए मेरी फ़्लाइट को बुक कर देती है। मैं वहाँ 99 के फरवरी मंथ में जाता हूँ। पहले 3 दिन मैं होटल में था, फिर 4th डे मुझे कुछ पेपर वर्क था, लेकिन 5th डे की रात को फाइनली मुझे मौका मिला उस होटल से बाहर उस स्ट्रीट पे जाने का। मैं कैमरा हाथ में लिया था और मैं स्ट्रीट पर इधर उधर द सर्बियन डांसिंग लेडी को खोजने लगा था, जैसा निको ने बताया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे इतनी जल्दी नज़र आ जाएगी। कुछ दूरी पर वो मुझे डार्क फिगर दिखी जो बीच रोड पर डांस कर रही थी। मैं छिप कर उसे देखने लगा। वो डांस करते करते सडनली रुक गई। शायद उसे एहसास हो गया था कि मैं उसे देख रहा हूँ। वो सडनली पलटती है। उसके हाथ में बड़ा सा नाइफ था। वो मुझे मारने के लिए मेरी तरफ दौड़ती है। मैं कैमरा छोड़ छाड़कर वहाँ से स्पीड से भागता हूँ। मैं जब भाग रहा था तो वो मुझे पीछे से चिल्लाकर बोल रही थी कि मैं तुम्हारी स्पिरिट को लेकर जाऊंगी। ये वर्ड्स बहुत दिनों तक मेरे कानों में गूंजते रहे थे।
दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि निकू और जर्नलिस्ट का अकाउंट अब पूरी तरह से डीएक्टिवेट है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए उन दोनों से बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, बट उन दोनों का कुछ भी ट्रेस नहीं मिलता है। मैं जब भी द सर्बियन डांसिंग लेडी की बहुत सारी वीडियोस को देख रही थी या किसी वेबसाइट पे उसके इन्फॉर्मेशन को रीड कर रही थी, तो बहुत सारे सर्बियन लोगों ने वहाँ पे ये कमेंट किया था कि ये द सर्बियन डांसिंग लेडी कोई मिथ नहीं है, बल्कि एक रियल हॉरर चीज़ है। वो एक डार्क एंटिटी है। गूगल पर इधर उधर डांस करने के बाद मुझे इसके एनकाउंटर की 2 और स्टोरीज मिली। आइए उसे सुनते हैं। मेरा नाम डार्को है और मेरी एज अभी 23 इयर्स है। ये बात 2020 की है, जब कोविड की वजह से पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लगा था। मैं और मिलान घर पे रहते थे। सारा दिन घर पे रहते रहते हम बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे। बाहर ना जाने की वजह से, किसी से ना मिलने की वजह से ऐसा लग रहा था कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। इसलिए एक दिन मैं मिलान से बोलता हूँ कि क्यों ना आज रात हम लोग थोड़ा बाहर वॉक करते हैं। पहले तो वो हेजिटेट कर रहा था कि लॉकडाउन में बाहर निकलना सेफ नहीं है और अगर पुलिस ने देख लिया तो अलग से फ़ाइन पे करना पड़ेगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, जंगल साइड में वॉक कर लेंगे, मेन रोड पर वॉक नहीं करेंगे। फिर हम लोग बाहर मिलते हैं और जंगल की साइड में वॉक करते हैं और साथ में स्मोक भी करते हैं। बहुत सारी इधर उधर की बातें करते हैं। हम दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे बाहर बात करते हुए। आई एम श्योर आप लोग भी ऐसे सिचुएशन से गुजर चुके होंगे। रात के 11 बज रहे थे। मैं मिलान से बोलता हूँ कि रात काफ़ी हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए। हम दोनों रिटर्न आ रहे थे जंगल की साइड से। मिलान मुझसे बोलता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम दोनों को कोई देख रहा है। मैं उसे बोलता हूँ मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है, तुम्हें वहम हो गया होगा। इस टाइम कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है तो भला हमें कौन देखेगा। मिलान भी मेरी बात से एग्री करता है। हमसे कुछ दूरी पर एक लेडी खड़ी हुई दिखाई देती है। उसका फेस हमारे अपोजिट था। मिलान कहता है कि इस लॉकडाउन में इतनी रात को ये लेडी रोड पे अकेले क्या कर रही है। हमें चलकर उसे देखना चाहिए, शायद उसे कोई हेल्प की ज़रूरत हो। वो हमसे कुछ दूरी पर थी। सडनली वो लेडी डांस करना शुरू कर देती है। मैंने कहा ये शायद कोई पागल लेडी होगी, क्योंकि इतनी रात को सड़क के बीच में अकेले कौन डांस करता है। बट वो हमारे तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रही थी, वो अकेले ही डांस की जा रही थी। मिलान अपना मोबाइल निकालता है, उसे रिकॉर्ड करने लगता है। कुछ सेकंड्स के बाद वो लेडी डांस करना बंद कर देती है और बिल्कुल स्टैचू पोजीशन में खड़ी हो जाती है। मुझे कुछ सही नहीं लगता है तो मैं मिलान से बोलता हूँ कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सके हमें भाग जाना चाहिए, ये लेडी सही नहीं लग रही है। अचानक से वो लेडी पलटती है। उसके हाथ में एक बड़ा सा नाइफ रहता है, जिसे देखकर हम दोनों डर जाते हैं। इससे पहले कि हम भागें, वो हमारी तरफ दौड़कर आने लगती है। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। 1-2 सेकंड्स के लिए हम एकदम फ्रीज हो गए थे। मैं और मिलान वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तब तक वो लेडी मिलान को पीठ में उस नाइफ से स्टैब कर देती है। वो दर्द से चीखने लगता है। मैं मिलान को पकड़ने जाता हूँ, बट वो लेडी मेरी तरफ आने लगती है। मैं बिना मिलान के ही वहाँ से भागना शुरू कर देता हूँ और सीधे घर आकर रुकता हूँ। मैं अपने घर पर आकर अपने पेरेंट्स को सब बात बता देता हूँ। फिर वो लोग मेरे साथ उस जगह पे जाते हैं जहाँ वो मिलान पे अटैक की थी, बट उस जगह पे मिलान नहीं था। हम सब उसे बहुत आवाज़ देते हैं, बट वो कहीं भी नज़र नहीं आता है। फिर हम पुलिस को कांटेक्ट करके सारी सच्चाई बताते हैं। पहले तो वो पुलिस वाले हमारे ऊपर बहुत चिल्लाते हैं कि लॉकडाउन लगा था तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी। पुलिस की रेस्क्यू टीम मिलान को बहुत खोजने की कोशिश करती है, बट मिलान कहीं नहीं मिलता है।
वो मुझसे उस लेडी का डिस्क्रिप्शन पूछते हैं। मैं उन्हें सब बता देता हूँ। फिर वो फेस का स्केच बनवाने की बात बोलते हैं। बट सबसे शॉकिंग चीज़ ये थी कि मैं फेस कैसे बनवाता, क्योंकि फेस तो मुझे अच्छे से दिखा ही नहीं था। मुझे उस लेडी का फेस ही नहीं नज़र आ रहा था। पुलिस भी काफ़ी हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर कोई तुम्हारी तरफ तुम्हें मारने आ रहा है तो क्या तुम्हें फेस नहीं दिखेगा। मैं उन लोगों से कहा कि ट्रस्ट कीजिए, मुझे फेस बिल्कुल भी नहीं दिखा था। मुझे बहुत दुख हो रहा था मिलान के गायब होने का। मुझे बहुत पछतावा होता है कि काश उस दिन मैं बाहर जाने की ज़िद ना करता, तो आज मिलान हमारे बीच हमारे साथ होता। कुछ दिनों के बाद उस लेडी के बारे में काफ़ी सर्च किया। तब मुझे वहाँ के पुराने सीनियर सिटीज़न ने बताया कि वो एक विच है, एक डार्क एंटिटी है जो अपने विक्टिम्स को इसी तरह ट्रैप में पकड़ती है। अब तो 2022 आ गया है, बट आज तक मिलान का कुछ पता नहीं चला। मेरा नाम मार्को है। ये खौफनाक घटना 2017 में मेरे साथ हुआ था। उस वक्त मैं 9th स्टैंडर्ड में था। एक शाम मैं अपने 2 फ्रेंड्स के साथ कोचिंग से घर रिटर्न आ रहा था। रास्ते में जैसे जैसे दोनों का घर आता है वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अंधेरा हो चुका था। मैं अकेले घर की तरफ जा रहा था। कहीं कहीं पे स्ट्रीट लाइट गायब थे। 2 मिनट की दूरी पर मेरा घर था। मैं देखता हूँ कि बीच रोड में कोई खड़ा है, बहुत अजीब शांत उसमें। मुझे हैरानी होती कि ऐसे बीच रोड में कौन खड़ा होता है। जब मैं ठीक से देखता हूँ तो वो एक लेडी थी जो सडनली डांस करने लगती है। उसके अजीब से डांस को देखकर मुझे डर लगने लगता है। मैं उससे कुछ कदम की दूरी पे था। मैं उसे चिल्लाकर पूछता हूँ कि आप ठीक हो। ये लाइन सुनते ही वो डांस करना बंद कर देती है और बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ी हो जाती है। वो टर्न करती है और एक बड़ा सा नाइफ लेकर मुझे मारने के लिए दौड़ती है। मैं चिल्लाता हुआ घर की तरफ भागता हूँ। गेट के पास पहुँचकर जब मैं टर्न करके पीछे देखता हूँ तो वहाँ कोई नहीं था। मैं घर के अंदर जाकर अपने डैड को सारी बात बताता हूँ। डैड बोलते हैं कोई पागल लेडी होगी जो तुम्हें डराना चाहती थी। ये सुनकर मुझे थोड़ा रिलैक्स फील होता है। सबसे वियर्ड बात ये थी कि उसका फेस दिख ही नहीं रहा था। दूसरे दिन मैं डिनर करके अपने ऊपर वाले रूम में चला जाता हूँ सोने के लिए। मैं अपने रूम के विंडोज़ के बाहर देखता हूँ, स्ट्रीट की तरफ देखता हूँ। तभी मेरी नज़र स्ट्रीट के दूसरे साइड पर पड़ती है, जिसे देखकर मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो लेडी कल जो मुझे नाइफ़ लेकर दौड़ा रही थी मुझे मारने के लिए, वो वहीं खड़ी थी। उसका फेस अभी भी क्लियर नहीं दिख रहा था, बट मैं श्योर था कि वो मुझे ही देख रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और विंडो को बंद कर देता हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं बताया था। फिर 3rd डे मैं डिनर करके सो गया। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा रूम 2nd फ्लोर पे है। रात में मेरी नींद खुल जाती है नॉक नॉक की आवाज़ से। मैं अपने फेस को ब्लैंकेट से ही कवर किया था। वो नॉक नॉक की आवाज़ फिर आती है। मैं बहुत हैरान था कि इतनी रात को ये विंडो पे कौन नॉक कर रहा है, और मेरा विंडो तो 2nd फ्लोर पे है। इतनी हाइट पे कोई कैसे विंडो पे नॉक कर सकता है। ये सोचकर मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। मैं धीरे धीरे अपने फेस से ब्लैंकेट हटाता हूँ और जब विंडो की तरफ देखता हूँ तो मेरे होश उड़ जाते हैं। वही लेडी हाथ में नाइफ लिए बहुत बुरी तरीके से विंडो के ग्लास से मुझे घूरे जा रही थी। अभी भी उसका फेस अच्छे से नहीं दिख रहा था, बस काली परछाई जैसा दिख रहा था। ये देखकर मैं बहुत तेज़ चिल्लाता हूँ और ब्लैंकेट फेंक कर नीचे भागता हूँ। मेरी मॉम डैड आवाज़ सुनकर जाग जाते हैं। मैं उन्हें सारी बात बताता हूँ। फिर मेरे डैड गन लेकर बाहर जाते हैं, बट वहाँ कोई नहीं रहता है। हम सभी बहुत हैरान थे कि बिना सपोर्ट के वो 2nd फ्लोर के विंडो पे कैसे आ सकती है। तरह की बातें 2019 में होने लगी और लोगों ने भी इसे देखा।
तो उन्होंने बताया कि वो कोई बुरी एंटिटी है। तब मुझे मालूम हुआ कि वो द सर्बियन डांसिंग लेडी थी, जो लोगों के साथ बुरा करती है या उनके स्पिरिट को बाद में ले लेती है। सो फ्रेंड्स, द सर्बियन डांसिंग लेडी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो में बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपके पास कोई हॉरर स्टोरीज़ है या आपके किसी फ्रेंड्स या फैमिली के साथ कुछ हॉरर एक्सपीरियंस है तो उसे हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, हम उस पर स्टोरी ज़रूर बनाएंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय एंड टेक केयर।